आप सुन रहे हैं डिम्पल के साथ प्यार की राहें। ऋषभ और सान्या की प्यार की गाड़ी कैसे आगे बढ़ती है, आज सुनते हैं इसका अगला भाग। छठा, नई राहों की तलाश। एक दिन ऋषभ ने सान्या से कहा, तुम अपने करियर में बहुत आगे बढ़ रही हो सान्या। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक दिन हम दोनों अपने अपने सपनों के साथ एक नया रास्ता शुरू करें? क्या मतलब? सान्या ने सवाल किया। मतलब ये कि हम दोनों मिलकर कुछ नया शुरू कर सकते हैं, तुम्हारा फैशन और मेरा बिजनेस। एक साथ कोई बड़ा काम करने का ख्याल आया है कभी? ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा। सान्या कुछ पल चुप रही, फिर उसने कहा, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, लेकिन यह एक बड़ा कदम होगा। हम दोनों को समझदारी से सोचकर यह निर्णय लेना होगा। ये वह पल था जब सान्या और ऋषभ ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने का फैसला किया। दोनों ने एक साथ मिलकर अपने सपनों को साकार करने का सपना देखा, और इस नई यात्रा में दोनों के बीच विश्वास और प्यार और भी गहरा हो गया। भाग 7, मुश्किलें और समझौते। जैसे जैसे सान्या और ऋषभ का साथ बढ़ता गया, उनके रिश्ते में भी उतार चढ़ाव आने लगे। सान्या को महसूस हो रहा था कि ऋषभ के बिजनेस में उसे भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन ये काम आसान नहीं था। दोनों के विचार और तरीके अलग थे, और कभी कभी यह अंतर उनके रिश्ते में तनाव का कारण बनता था। तुम अपनी सोच से कभी समझते नहीं हो, सान्या एक दिन गुस्से में बोली। मैं तुम्हारे बिजनेस में शामिल होना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे इस काम में शामिल नहीं करना चाहते। ऋषभ ने गहरी सांस ली और कहा, सान्या, यह कोई साधारण बिजनेस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें शामिल हो, लेकिन तुम्हारी सफलता से ज़्यादा मेरा उद्देश्य तुम्हारी खुशियाँ हैं। अगर तुम खुद को दबाकर यह काम करोगी, तो वह तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। ये सुनकर सान्या का दिल पिघल गया। उसने समझा कि ऋषभ की चिंता सिर्फ उसके करियर के बारे में नहीं थी, बल्कि वह उसकी भलाई के बारे में भी सोचता था। लेकिन अब सान्या भी यही चाहती थी कि वो दोनों मिलकर एक नया रास्ता अपनाएं। भाग 8, प्यार का असल अर्थ। एक शाम, जब सर्दी का मौसम था और बर्फ फिर से गिर रही थी, सान्या और ऋषभ एक पार्क में बैठे थे। दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी, लेकिन फिर अचानक सान्या ने कहा, ऋषभ, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों का रास्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ था? ऋषभ ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम सही कह रही हो सान्या। हम दोनों अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे, लेकिन फिर हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ने का मौका मिला। और अब मुझे लगता है कि यह हमारा सफ़र सिर्फ शुरू हुआ है। सान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें अपनी राहों में विश्वास रखना होगा, और यह प्यार भी उसी विश्वास की तरह है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, और उस समय उन्हें महसूस हुआ कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। उनका प्यार अब सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि उनके दिलों से था। आगे के भाग सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल थ्रिलिंग लव स्टोरीज को।